अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। वालेकुम वेलकम आदाब, सत वालेकुम श्री अकाल। सलाम वालेकुम कैसे सलाम हैं आप लोग? सर। वालेकुम वीना हेयर सर। सुरेंद्र जी जी, कैसे हो? वीना जी कैसी हैं आप? ठीक हैं? जी बिल्कुल दुरुस्त। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ जी, मैं भी ठीक हूँ। शुक्र है, करम है ऊपर वाले का। जी एंड आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे, और कृपा बनी रहे ऊपर वाले की। महाराज जी की दुआ। Good morning. Everything is fine. Thank you. अच्छा जी, ये गजल आपकी स्क्रीन पर है, और देखें कौन पढ़ने वाला है। सर I मैं can और पढ़ूं? start. जी जी, बिल्कुल पढ़ें, बिल्कुल पढ़ें। इस राह में आते हैं बयाबां भी, चमन भी, जी। कहते हैं जिसे र, 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 जीस्त। Zis. कहते हैं जिसे जिस Zis. श श बयां भी है, रन भी। शबिस्तां भी है, रन शाबिस्ता भी। शाबिस्ता भी है, रन भी। हम्म। क्या होगा इंसान का वो वो शौक शहादत, हम्म। अ, वीरान नजर आते हैं अब अब दैरो रस्न भी, दारो थैरो रसन भी। दारो रसन भी। जी। आगे भी पढ़ दूं कि आगे कोई नहीं नहीं, और? और लोगों को भी मौका मिल जाए, शेयर कर लेते जी हैं, ठीक है ना? जी सर, जी सर। जी 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 जी। सर काफी मुश्किल है ये। नहीं नहीं, इंशाल्लाह कुछ भी मुश्किल नहीं है। पहले तो ये मान के चलें, कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। जी सर। और उसके बाद फिर खुद पढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। हम पहले ये अज्यूम कर लेंगे कि मुश्किल है, तो फिर बड़ा मसला हो जाएगा, है ना? नहीं नहीं, ठीक कह रहे हैं आप। हाँ। और वैसे भी मोहब्बत और इश्क की दुनिया में कुछ भी पहले से नहीं माना जाता कि मुश्किल है, वरना कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है। हाँ, जी बिल्कुल सर। बिल्कुल। हाँ। इस राह में आते हैं बयाबा बयाबा भी, चमन भी, कहते हैं जिसे जीस्त, शबिस्तां भी है, रन भी। हम्म। अच्छा जी, ये जो जिंदगी है, इत्तेफाक से वही बात, उसी बात का कंटिन्यूशन इस मतले में भी है जो मैं कह रहा था अभी आपसे। ये जो रास्ता है, ये जो राह यानी रास्ता, इत्तेफाक से रास्ता क्लासिक वर्जन है फारसी लफ्ज का, इसी सेंस में जिसको आई मीन आज की फारसी में, यानी बीते 30 साल से ज्यादा उसको राह कहा जाता है। राह माने रास्ता, और खुद रास्ता भी किसी जमाने में फारसी में रास्ते को यानी राह कहता था। तो ये जो रास्ता है, इसमें कभी डिजर्ट आता है, कभी इसके अंदर जो है वो चमन आते हैं, और बहुत सारे फूल, कलियां और दरख्त के आई मीन होते हैं। दोनों तरह की सिचुएशन से सामना होता है हमें। देयर आर अप्स एंड डाउन्स इन आवर लाइफ्स, यू नो। कई दफा हम बहुत अच्छा और स्मूथ वक्त गुजार रहे होते हैं, कभी कभी टफ टाइम होता है बहुत ज्यादा। किसी भी एंगल से हो सकता है, हमारी पर्सनल लाइफ में, सोशल लाइफ में, या किसी भी एतबार से। तो ये जो जिंदगी का रास्ता है, इसमें कभी कभी बयाबान आते हैं, डिजर्ट्स आते हैं, रेगिस्तान होता है, यानी पानी की तलाश करो तो नहीं मिलता है। या फिर हम्म। डिजर्ट्स को जिस तरीके से सिंबलाइज करके शेरों में कंपोज किया जाता है कि डिजर्ट को कई दफा धोखे से भी आई मीन सिमिलैरिटी उसकी दिखा के उसे कंपोज किया जाता है, कि जैसे शराब होता है, डेजर्ट होता है, उसमें दूर से देखने में लगता है कि उस जगह को जहां मैं देख रहा हूँ उसके बाद पानी है। बट जब आदमी वहां उस बयाबान का रास्ता पैदल काट के वहां पहुंचता है, फिर उसे लगता है कि नहीं, अगेन वही डेजर्ट ही है, पानी नहीं है यार, दूर से लग रहा था ऐसा कि इस हिस्से के बाद पानी है। वो रेत इस तरह से होती है कि आदमी को उस डेजर्ट में पानी की तलाश है, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है उसे लगता है इसके बाद पानी होगा, जबकि पानी नहीं होता है, डेजर्ट होता है वो। तो इसलिए बयाबान को एक चैलेंजिंग सिचुएशन से जोड़ के देखा जाता है लाइफ में, सिंबॉलिकली, ठीक है। और कमल उसके ठीक अगेंस्ट है। आई मीन फूल हैं, फल हैं, कलियां हैं, हरा भरा दरख्त है, सब कुछ अच्छा है। सो लाइफ में ये दोनों चीजें होती हैं, कहते हैं जिसे जीस्त, शबिस्ता भी है, रन भी। जिसे हम लोग जिंदगी कहते हैं, जीस्त माने क्या होता है? Life. जिंदगी, ठीक है ना? हाँ, जिंदगी भी फारसी है, भी फारसी है, दोनों इत्तेफाक से।
तो जिसे हम जिंदगी कहते हैं, जिसे हम जीस्त कहते हैं, वो अपने आप में शबिस्तां भी है और रन भी है। क्या मतलब? शबिस्तां कहते हैं घर के उस हिस्से को bedroom. जो इंसान का सबसे कंफर्ट जोन होता है, यानी वो कमरा जो बेडरूम है हमारा, वो कमरा जहां बिल्कुल इजी फ्री अपना सो रहे हैं, लेट रहे हैं, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड शबिस्तान। आंगन है, वरांडा है, या वो हिस्सा, उसे हम शबिस्तान नहीं कह सकते हैं। जो कवर्ड हो एकदम से और एकदम कंफर्ट जोन हो किसी इंसान का, दैट इज कॉल्ड शबिस्तान। जो कि अकॉर्डिंग टू पर्शियन कल्चर वो लाजिम नहीं है कि आप शबिस्तान बोल के बेडरूम ही मुराद लें, बल्कि किसी भी ऐसे इवन धार्मिक स्थल में भी जो बाहर का पोर्शन है वो शबिस्तान नहीं है, जो अंदर का पोर्शन है जहां लोग छत के नीचे बैठे हैं किसी पूजा अर्चना में, उसे भी शबिस्तान कहा जाता है। पर्टिकुलरली अफगानिस्तानियों के यहाँ जो फारसी स्पीकिंग लोग हैं वो लोग शबिस्तान उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। अब मजे की बात यह साथियों कि हमारे यहाँ हिंदुस्तान में उर्दू स्पीकिंग सर्कल में बच्चियों के नाम भी रखते हैं लोग शबिस्तान। अब मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रहा हूँ इसका रिलेवेंस किसी इंसान से, कि अगर उसका वही मीनिंग जो राइज है हमारे सब कॉन्टिनेंट में, शबिस्तान यानी बेडरूम, और उठा के नाम रख बच्ची का, कोई सेंस मेरे हिसाब से बस बनता नहीं, बट है बहरहाल ये नाम रखते हैं लोग बहरहाल। सो खैर, तो जीस जो है वो शबिस्तान भी है और रन भी। रन किसे कहते हैं? रन कहते हैं कत्लगाह को, रन कहते हैं जंगगाह को, रन कहते हैं बैटलफील्ड को, मैदान जंग को रन कहा जाता है। ठीक है जी, मैदान जंग को जहां दो दुश्मन एक दूसरे के सामने तलवारें सूते खड़े हों या AK-47 ले एक दूसरे से लड़ रहे हों, दैट इज कॉल्ड रन। ठीक है। सो कहने का मतलब ये है कि लाइफ में सब कुछ हमेशा न बहुत ज्यादा कंफर्ट और स्मूथ रहता है और नहीं हमेशा एक तरीके का टफ टाइम रहता है। दोनों ही चीजें जिंदगी में होती हैं आदमी के। सो कहते हैं जिसे जीस्त शबिस्तां भी है, रन भी एक इंसान का, आई मीन घर का सबसे कंफर्ट जोन भी है इसी जिंदगी में, जिसमें आराम ही आराम, कंफर्ट ही कंफर्ट है। और उसकी लाइफ में एक दफा रन भी पड़ जाता है, यानी उसे मैदान जंग में भी जाना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, फाइट करना पड़ता है, मसाइल होते हैं, चैलेंजेस होते हैं। ये भी जिंदगी में होता है। जिस दोनों लफ्जों को टेक्निकली ऊपर के दोनों लफ्जों से आप जोड़ के देखिए, उससे आपको शेर कहने की टेक्निक का अंदाजा होगा कि कैसे लफ्जों को, लफ्जों की डिमांड को बरता जाता है दूसरे मिसरे में। ये बात तो हो गई। अब दूसरी कौन सी बात आएगी जो उस कोरम को पूरा करेगी, और उसके बाद एक करेक्ट किस्म का थीम भी निकल के आना चाहिए। ऐसा ना हो कि पहले मिसरे में चीन की बात हो रही होती और दूसरे मिसरे में अमेरिका की, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है ना, एक ही थीम की एक बात को एक दो कीवर्ड इस्तेमाल करके दूसरे मिसरे में भी कीवर्ड इस्तेमाल करके ऊपर के मिसरे के कॉन्सेप्ट को कंप्लीट और उसकी डिमांड को पूरा किया जाता है। अब देखें, बयाबान चमन, शबिस्तान रन, नोट कर रहे हैं आप? ये जी टेक्निक बात कहने की, इस तरीके से शेर बनाया गया, इस तरीके से शेर कहा गया है। जी तो ये है जी जीस्त। जीस्त शनासी एक लफ्ज है फारसी में, जीस्त शनासी विच मीन्स बायोलॉजी। बायोलॉजी सब्जेक्ट को फारसी में जीस्त शनासी कहा जाता है। ठीक है। ओके। तो आगे कहते हैं अच्छा, रन का लफ्ज तो आई थिंक मेरे ख्याल में हिंदी में भी सेम इसी सेंस में इस्तेमाल होता है, इफ आई एम रणभूमि करेक्ट। बोलते हैं। हाँ जी, रणभूमि रणभूमि यानी रणभूमि मैदान बोलते है, हैं। बट रणभूमि, रन इज रणभूमि, देयर ना, रन इज देयर। रन का लफ्ज हम्म। है, तो ये फिर एक बार दर्शाता है कि इन दोनों जबानों के कितने सारे अल्फाज पीछे जाके संस्कृत से और हिंदी से सेम एज इट इज इस्तेमाल होते हैं और हो रहे हैं। बहुत सारे अल्फाज हैं इस तरह के। एक तो मेरे सामने ये ऐनक है, ये फारसी में भी ऐनक है और हिंदी में भी ऐनक है। कमाल की बात ये है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अच्छा, अभी कल एक एक मीटिंग में थे, एक डिप्लोमेट था, वो बता रहा था मीडिया वालों को कि दो तीन ग्राउंड है बेसिक जिसमें हिस्टोरिकल और सिविलाइजेशनल सिमिलरिटीज हैं इंडिया के साथ हमारी। वो बोल रहा है कि एक तो दोनों ही नेशंस एरियंस हैं, मतलब आर्याई हैं दोनों के दोनों। रेशियल ग्राउंड पे अगर नोट किया जाए तो इंडिया हो या ईरान हो, यहाँ के दोनों आर्याई हैं। दूसरी बात यह है कि जितनी भी दुनिया के इंपीरियलिस्टिक पावर हैं और उनके सामने जिस तरीके से हिंदुस्तान ने उनका सामना किया और उसके बाद इंडिपेंडेंस हासिल हुआ, ठीक उसी तरीके से उन्हीं तरह की पावरों का सामना जो है वो दूसरे मुल्कों को भी रहता है। तो जो पेन है वो सेम हो जाता है, दर्द जो है जो झेला है नेशंस ने हिस्टोरिकली वो सेम हो जाता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो
अपार्ट फ्रॉम अदर सिविलाइजेशनल कल्चरल लिंग्विस्टिक सिमिलैरिटीज जो कहीं ना कहीं जुड़ती हैं, और फिर खरल बरल पॉलिटिकल नैरेटिव एक अलग चीज है, वो तो ऑफ कोर्स इकोनॉमी एंड पावर्स के बुनियाद पर डिसाइड होता है, नॉट civilization and culture. This is highly unfortunate thing. Anyway, so उसके बाद आते हैं, क्या हो गया इंसान का वो शौक शहादत? क्या बात है जी, क्या हो गया इंसान का वो शौक शहादत? वीरान नजर आते हैं अब दारो रसन भी। यानी इंसान में पहले के तरीके से वो हक बात के लिए या हक की रास्ते के लिए जान दे देने जो जज्बा हुआ करता था पहले, अब वो नहीं रहा आदमी के अंदर। अब जो जितने भी ये सूली हैं और जितने भी ये जगह जहाँ इंसान को सूली चढ़ा दिया जाता था, वो तो सुनसान पड़ा है। कोई भी नहीं जा रहा है अपना गला पेश करने के लिए कि भैया मैं अपनी बात पर अटल हूं और ये रास्ता सही है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैं शहीद हो जाऊंगा। बट जो जो कॉज है वो अपनी जगह इतनी इंपॉर्टेंट है कि उसके लिए जान दी जा सकती है। तो ये आदमी के अंदर शौक शहादत हुआ करता था। काले पानी भेज दोगे भेज दो, जेल में डाल दोगे डाल दो, गोली चलाओगे जो गोली चलाओ कोई बात नहीं, है ना। फांसी दे दोगे फांसी दे दो कोई बात नहीं, बट हम जिस चीज के लिए लड़ रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देश की आजादी। ठीक है, हम आपके सामने झुकने वाले नहीं है। सो कह रहे क्या हो गया इंसान का वो शौक शहादत, शहीद होने का शौक, वो जज्बा क्या हो गया? वीरान नजर आते हैं अब दारो रसन भी। ठीक है, बड़ा सन्नाटा है अब दारो रसन के ऊपर, कोई नहीं जा रहा अपना गला पेश करने के लिए। ठीक है, Daro Rasan is gallows. ये दार माने होता है वो लकड़ी जिस जो आई मीन क्रॉस टाइप की होती है, रसन माने होता है रस्सी दरअसल। ठीक है ना, अगर एज अ वर्ड आप देखें, वो रस्सी जो खींच दी जाती है वो रसन है फारसी में, और दार वो आई मीन वो जो क्रॉस टाइप की लकड़ी होती है वो कहलाती है दार। ठीक है जी, फांसी फांसी हाँ। फांसी लगना। Gal- Sir, this ghazal pertains to country, किसी हद तक वतन बहरहाल से हमारे, ताल्लुक रखती है। नहीं 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 समझे, आपके वतन से ही ताल्लुक रखती हो, मगर बहरहाल कुछ शेर और कुछ बातें ऐसी हैं जिसको आप इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं तो आप बहुत कनेक्ट फील करेंगे इस गजल से। ठीक है ना, वरना तो आप देखिए बड़ी जनरल बात है। पहले वाली बात जो है वो जिंदगी से मुताल्लिक है कि लाइफ हमारी जो है वो सब कुछ अच्छा ही नहीं होता है, टफ टाइम भी होता है, या जो हमारा सूफीज्म का रास्ता है या इश्क मोहब्बत का रास्ता है या ओवरऑल जिंदगी का रास्ता है, उसमें बयाबान भी होते हैं, डिजर्ट भी होते हैं। दूसरा शेर आप देखें, शौक शहादत की बात कर रहा है। ठीक है ना, आगे आप जाएंगे फिर हमारे हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब की बात हो रही है। ठीक है, अच्छा, हाँ हाँ, मगर फिर भी इसमें जो एक एक सूफी की सोशल रिफॉर्म की अप्रोच है वो आपको साफ नजर आएगी। ठीक है ना, जी जी हाँ हाँ। जी। Very good. अच्छा जी, तो ये है बात। ठीक है, अच्छा, दार का लफ्ज अरबिक में भी होता है, मैं आपको बता दूं आप लोगों को एडिशनली, दार के माने अरबिक में घर के होते हैं। दार यानी घर, बहुत मशहूर इडियम है अरबिक में, अलजार सुम्मत दार, पहले पड़ोसी बाद में अपना घर। एक स्लोगन है अरबिक लिटरेचर का उसका। आई मीन शायद होली स्क्रिप्चर्स में भी है इस्लाम के, शायद वहां से पहले आप पड़ोसी के ख्याल रखें, भूखा तो नहीं सोया, उसके बाद आप देखें। अगर आपने नहीं ऐसा किया थोड़ा जवाब देना पड़ेगा कि आप तो कौरमा खा रहे थे और पड़ोसी के यहाँ मान लीजिए चूल्हा नहीं जला था। खैर, तो वो यहाँ से याद आ गया, दार से मुझे, अलजार सुम्मत दार, पहले पड़ोसी बाद में घर। अच्छा जी, आगे चलते हैं कि ये वाला शेर कौन पढ़ने वाला है? I जी can read. बुझ जाएगी मिलजुल के अगर प्यास बुझाओ, गंगा ही के नजदीक तो है अम, रूदे रूदे जमन जमन भी, भी। रोदे जमन। रूदे रूदे जमन, देखिए जमन। बुझ जाएगी मिलजुल के अगर प्यास बुझाओ, गंगा ही के नजदीक तो है रूदे जमन भी। ठीक है ना, अब कह रहे हैं कि ये जो तड़प है और ये जो प्यास है लोगों में समाज में, और वो पूरी नहीं हो रही है। ठीक है ना, तो लाजिम नहीं है कि एक इंसान जो है वो ये सोचे कि भाई यहीं से मुझे सब कुछ मिल जाना चाहिए एक जगह से, बल्कि वो जो दूसरी जगह है, दूसरा ऑप्शन है, वहां से भी आप अपनी प्यास बुझा सकते हैं आप।
कहते हैं बुझ जाएगी मिलजुल के, मिलजुल के। ऐसे आप अलग अलग थलग रह करके और अपने आप को दुनिया से कट के और किसी से ना मिलना ना कुछ, इससे काम नहीं चलेगा। मिलजुल के यूनिटी के साथ अगर रहोगे और तो तुम्हारी प्यास और तुम्हारी जो विशेष हैं, थर्स्ट है तुम्हारे अंदर, वो आई मीन क्वेंच हो जाएगा और प्यास बुझ जाएगी। गंगा ही के नजदीक तो है रूद जमन भी। जमुना जो है वो गंगा से बहुत दूर नहीं है, ये दोनों पास पास हैं, ये दोनों नजदीक हैं एक दूसरे के। दोनों के यहाँ जाओ, दोनों से अपनी प्यास को बुझाओ, ठीक है। ये दरअसल एक सिंबल है दो अलग अलग तहजीबों का, दो अलग अलग आई मीन कल्चर्स का। यू मान ले आप, दो अलग स्कूल ऑफ थॉट का। इंसान अगर दोनों ही से राबता रखे, उनसे भी मेल मिलाप रखे, उनसे मेल मिलाप रखे, तो उसकी जिंदगी की जो प्यास है वो बुझ जाएगी। अपने आप को एक प्राइवेट लिमिटेड करके टैग लगा के अलग करने की जरूरत नहीं है। मिलजुल के सोशल रहने की जरूरत है, तब जाके जिंदगी की तमाम जरूरतें और सोशल रिक्वायरमेंट पूरी होती हैं। रूद माने होता है नदी फारसी में, रूद खाने फारसी में पढ़ाया जाता है, ठीक है। जमन यानी जमुना, जिसे हम यमुना कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में भी वाई से लिखते हैं, उर्दू में उसे जमुना कहा जाता है, ठीक है जी। जमुना नदी के उस पार ऐसे बोलते हैं। या कहा जाता है गंगा जमनी तहजीब, हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब, ऐसे करके बोला जाता है। यानी क्या मतलब, यानी कंपोजिट कल्चर हमारे यहाँ का, हिंदुस्तान का। उस बात को कहने के लिए उर्दू में कहा जाता है हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब, ठीक है ना। ये दो अलग अलग नदियां हैं, दो अलग नदियों, दो अलग धाराओं को, दो अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट, दो अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड आप अज्यूम कर लें जहन में अपने। और इंसानों से कहा जा रहा है कि आप दोनों ही से राब्ता रखें, सोशली इंगेज रहें उनके साथ, अलग ना हो आप, उसे गैर ना समझें। इन नदियों में कोई इख्तलाफ नहीं है, दोनों ही बह रही हैं, दोनों बहुत पास हैं एक दूसरे के। आपने बिला वजह इसको अलग अलग करके बांट लिया कि ये हमारी ये तुम्हारी। ये बात कहने का इसके पीछे मकसद है, ठीक है जी। मिलजुल के रहो, प्यार, एक दूसरे को प्यार। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट जी, नेक्स्ट पेज जो है वो पढ़ जाए तो। अब लाला बदामा ना कोई चाक गिरेबा, वीरान चमन ही नहीं, सुनसान है बन भी। क्या बात बन भी। जी। अब लाला बदामा न कोई चाक गरेबा, वीरान चमन ही नहीं, सुनसान है बन भी। अब देखिए, अब अचानक से एक हसरत और यास और एक आई मीन जुदाई का एहसास और थोड़ा सा ना डिसअपॉइंटिंग काइंड ऑफ फीलिंग इसके अंदर आपको मिलेगी कि इंसान जब मायूस होता है और जब उसकी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं होता है। जैसे मान लीजिए एक फॉलोअर है, वो अपने मुर्शिद की तलाश में, वो नहीं मिला उसे। एक इंसान है जो महबूब की तलाश में, वो नहीं मिला उसे। तो फिर उसके लिए कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी उसे सही नजर नहीं आता और नहीं होता है। इनफैक्ट उसके लिए वो कहता है कि अब लाला बदामा न कोई चाक गरेबा। लाला कहते हैं टुलिप नाम के फूल को, जो अभी कश्मीर में अभी इस वक्त बहुत पीक पे है, अपने रेड किस्म का फूल होता है, जिसकी फोटोज अभी कल परसों बहुत ज्यादा सोशल मीडिया में भी थी कि वो आई मीन इस बसंत के मौसम में वो बिल्कुल अपने पीक पे होता है, उसका जो आई मीन बाग होता है। तो उसे कहते हैं लाले। लाले इसमें फारसी लफ्ज है लाले, हम लोग उसे लाला बोलते हैं, ठीक है जी। वो लाला होता है जो बच्चे को कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल वो लाम अलिफ दोनों में अलिफ होता है, हे नहीं होता उसमें, ठीक है ना। बट ये जो लाले है, ये तुलिप नामी फूल को कहा जाता है, ठीक है। लाला बदामा होना यानी दामन फूलों से भरा होना। यानी क्या मतलब, बहुत ही अच्छे दिन होना, खुशियों का होना, जिंदगी में सब कुछ अच्छा अच्छा होना, इसे कहते हैं लाला बदामा होना, ठीक है। लाला इनफैक्ट नाम है एक पर्टिकुलर फूल का, बट यहाँ पर आप सिर्फ फूल मुराद लेंगे, इस दामन फूलों से भरा होना फॉर एग्जाम्पल। तो ना आप कोई लाला बदामा है, यानी न फूलों से दामन भरा हुआ है, न कोई चाक गरीबा है, न किसी का गरीबान चाक है। गरीबान चाक यानी क्या मतलब, फटा होना। गरीबान का फटा होना क्या मतलब, समथिंग इज रॉन्ग,
ठीक है ना? हम्म, हाँ, जी। गरीबान आज की डेट में कोई दूसरे के गरीबान पे हाथ डालता है तब फटता है। एंशियंट सिविलाइजेशन में चाक गरीबा होने का ये मतलब नहीं था लाजमी तौर पर किसी और ने फाड़ दिया, बल्कि खुद भी इंसान जब उसके ऊपर कोई बड़ी मुसीबत आती थी तो वो अपना गरीबान चाक कर लेता था, ताकि वो समाज को मैसेज दे सके कि मैं किसी बहुत बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार हूँ, बाप की डेथ हो गई है या कोई ऐसा इंतकाल हो गया है। ऐसे मौके पर पर्टिकुलरली पूरे अरब पर्शियन गल्फ में एक जमाने में ये रवाज था, ठीक है ना? जैसे वहां अब रवाज है कि इंसान स्याह लिबास पहन लेता है, काले कपड़े पहनता है, कुछ अगर लाइफ में गड़बड़ है, किसी की डेथ हो गई, कुछ ऐसा हो गया है, तो वो काले कपड़े पहनते हैं जिस तरीके से, ठीक है? Yeah, ये wonderful. तो अब लाला बदामा न कोई चाक गरेबा, यानी ना बड़ी Hmm. कोई ऐसी खुशी की बात है, ये बहुत अच्छा चल रहा है, चारों तरफ फूल ही फूल है, और ना कोई ऐसी चाक गरेबानी की बात है कि बड़ा उजड़ा हुआ सा है बिल्कुल से हाल हमारा। ऐसी कोई बात, वीरान चमन ही नहीं, सुनसान है बन भी। कह नहीं, अब तो कोई फर्क ही नहीं रहा मेरे लिए, ना मेरे लिए चमन जो है वो वीरान है जिससे मैं दुखी हूँ, और न मेरे लिए जो जंगल है वही मेरे लिए बड़े सुनसान है। दो के दोनों वैसे के वैसे ही हैं, और मेरे लिए चीजें कुछ भी बदली नहीं है, यानी इट डजंट मेक्स एनी एनी इम्पैक्ट मेरे लिए कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये बहुत अच्छा है हाल हमारा, ये फला चीज बहुत बुरी है, बिल्कुल कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ऐसी आई मीन सिचुएशन है, कैसे स्टेट ऑफ माइंड आ जाता है जहां इंसान के लिए कुल तमाम चीजों का कोई असर नहीं पड़ता है। When somebody is indifferent to everything, is that हाँ, एक आवाज आ रही है, सही कह रही हैं आप। it's like when somebody is indifferent to all situations around him. ना तो दुख में दुख, ना सुख में सुख, तो दोनों में एक बंदा स्टेबल हो जाता जी है। जी 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 जी। तो ये क्यों आ रही है? ये सॉरी, मैं स्पिरिचुअलिटी समझा की कि एक स्टेज आती है जिसमें किसी हाँ, चीज का हमें पता नहीं चलता। पता नहीं होता है, बिल्कुल सही बात है। यू आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर कपलेट, एंड मुझे लगा कि आवाज की कंप्लेन भी हो रही, बीच में कोई एक आवाज और भी आ रही थी, जो मुझे Ah, लगा शायद yeah. उसकी बात आप कर रही। No, जी that जी। was not me. It's somebody तो else's बिल्कुल microphone. एक सिचुएशन वो आती है, एनीवे, तो ये एक सिचुएशन वो वाली आती है, उसकी तरफ इशारा है, ठीक है जी। जी। नेक्स्ट वाला कौन पढ़ने वाला है? हाँ जी, मैं पढ़ूं सर? जी जी श्योर। हाँ जी। एक Could you हम ही please switch नहीं, off your microphones? Because there is some disturbance. Sorry, Surinder ji. आवाज ही बुलंद। हाँ जी, इट्स मेरे ओके, इट्स से ओके। नहीं, किसी और से। एक हम ही नहीं, आबल पादश्त ओ दमन में, आते हैं नजर खाक बसर, लाला बदामा भी, खाली लाला नहीं। बदन भी। Lale Badan. अच्छा, लाले बदन भी, अच्छा। हम्म। खाली नहीं अब दामने, हसरत मेरा दर्शन, खाली नहीं अब दामने, हसरत मेरा दर्शन, हमराहे वफा मुझको मिला, इश्क ए इश्क वतन भी, इसके इश्क वतन। वतन इसके भी जी। वतन भी, एक इसके हम ही वतन भी। नहीं, एक हम ही दुश्मन में, आते हैं नजर खाक बसर, लाला बदन भी। यानी ये डिजर्ट्स हैं और ये जो आबादियां हैं, बस्तियां हैं, इनमें एक अकेले हम ही नहीं है जो पैदल चले जा रहे हैं और पाँव में छाले पड़ गए हैं। आबला कहते हैं Blisters. छाले पड़ जाने को, ठीक है? Hmm. पा माने पैर, आबला पा, पाँव में छाले, ठीक है? जी। कौन से गाना था जिसमें एक शेर ऐसी शुरू होता है, एक हम ही नहीं, एक हम, ऐसी कोई करके मुझे याद आ रहा है, कहीं मेरे जहन से आ रहा है कि ऐसा कुछ था। एक हम ही नहीं तन्हा, ऐसा कुछ करके, हाँ। खैर, एक हम ही नहीं आबला पा दश्तुन में, ये जो आई मीन रेगिस्तान है, डेजर्ट है, और उसके बाद जो आबादियां हैं, और उसके बाद ये सिलसिला सफर का जो जारी है, चले जा रहे हैं हम उसमें, अ, एक हम ही अकेले नहीं है जिसके पाँव में छाले पड़ गए हैं चलते चलते। आते हैं नजर खाक बसर, लाला बदन भी। हमने इस रास्ते में देखा है कि जो फूलों जैसे बदन के लोग हैं, ठीक है ना,
जो फूलों जैसे बदन के लोग हैं, बहुत ही नर्म नाजुक, बहुत ही ज्यादा उनका ख्याल रखा जाए, वो लोग मुझे नजर आता है कि वो भी अपने सरों पे खाक डाल रहे हैं और अपना सफर को जारी रखे हुए हैं। क्या मतलब, वो भी इसी इसी तरह की Yes. सख्तियों से और इसी तरह की कठिनाइयों से उनका भी सामना है, और फिर वो इस सफर को कंटिन्यू रखे हुए हैं। तो सिर्फ हम नहीं हैं, बल्कि हमारे अलावा ऐसे लोग भी हैं कि जो बहुत ही नर्म नाजुक हैं, बहुत ही फूले जैसे बदन के लोग हैं, मगर उनके साथ भी मसला ये है कि उन्होंने भी बड़ा उठा रखा है और वो भी इस सफर में हमारे शरीक हैं और वो भी आगे बढ़ रहे हैं। चलो। ठीक है ना। कहीं कहीं आपको आपको बहुत हल्का सा इशारा मिलेगा सुंदर सिंह जी महाराज की शायरी में कि पार्टीशन होता है और उसके बाद फिर वो पड़ोसी देश से हिंदुस्तान आते हैं। ये जिसकी यहाँ भी है, बड़ी ट्रेजिक स्टोरी है, ये बहुत ही दर्दनाक स्टोरी है उन तमाम लोगों की जो किसी भी वैलिड या इन रीजन की वजह से ये सारा ड्रामा हुआ पार्टीशन का, उस पे नहीं जाते हैं, बट उसके नतीजे में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ लोगों का से, वो इतनी दर्दनाक दास्तान है जिसको हम बता नहीं सकते आपसे। उसकी एक दो स्टोरीज भी आप पढ़ें तो आपको लगेगा कि अजीब दुनिया होती है जब कोई अपने पुरखों की जमीन को और अपने घर को छोड़ के बिना कि वो किधर जा रहा है और वहां क्या होगा, और वो आई मीन माइग्रेट करता है, आता है। ठीक है ना। सो कभी कभी मेरा जहन, चूंकि इस बैकग्राउंड से वाकिफ हूँ शायर की, तो मेरा जहन कभी कभी उधर जाता है कि ये कहीं ना कहीं इशारा कभी कभी उस मौजू की तरफ भी होता है, चूंकि काफी इंडिया के कॉन्सेप्ट से, इंडिया के ताल्लुक से आपने बात की, आज़ादी के बारे में भी और समाज के बारे में भी सारे। तो न सिर्फ ये कि सूफिज्म का और मिस्टिसिज्म का और स्पिरिचुअलिटी जो पार्ट है उस पे हर तरह के लोग गामजन हैं और चले जा रहे हैं, बल्कि कभी कभी आप इसको बहुत ही रियलिस्टिक और स्टोरी बेस्ड फीलिंग की तरफ भी आप जोड़ के देख सकते हैं कि ये जो रास्ता है जो हमने तय किया, उसमें सिर्फ हम ही नहीं थे। ठीक है ना। हमारे अलावा यानी हम जो इस सख्त सफर को और इस दर्दनाक सफर को उन्होंने झेला और उसे फेस किया। ठीक है ना। तो ये वाली बात है। अभी एक एक स्टैंड अप कॉमेडियन है मेरे ख्याल में, समथिंग ग्रोअर उसका नाम है। वो आई थिंक बता रहा था कि जैसे उनके वहां से आए तो उन्होंने अपने घर के दरवाजे पर दिया जलता छोड़ दिया था, और यहाँ जब उन्हें जो घर मिला उन्हें सेम ऐसे ही दिया उनको इनके दरवाजे पर जलता हुआ नजर आया। जो यहाँ से लोग गए उन्होंने भी यही किया था। सो बड़ी बेस्ट बहुत ही सी, बट बहुत जबरदस्त है। मुनव्वराना की एक नज्म है, उसका नाम है मुहाजिरनामा। आई वुड रिकमेंड, जो लोग उर्दू पढ़ते हैं, शायरी में दिलचस्पी है और इस किस्म का लिटरेचर या कहानियां सुनी है कुछ लोगों से, तो वो उसे जरूर पढ़ें। Sir, could you please repeat the name? Could you please repeat? मुहाजिरनामा नाम है, छोटी सी बुकलेट है। आई मीन ऐसे होंगे कोई 100 200 300 शेर होंगे बस, यानी किताबचा है। मैं ख्याल 10 पेज का होगा, ज्यादा से ज्यादा 10 पेज का होगा, 15 पेज का होगा। किताबचा जिसे कहते हैं वो है वो। दैट इज कॉल्ड मुहाजिरनामा। मुहाजिरनामा, मुहाजिरनामा and the कहते हैं author? माइग्रेट करने वाले को। मुनव्वराना। Sir, and the author? मुनव्वराना का नाम सुना है आपने? हाँ जी। मुनव्वराना गजलों के शायर थे, अभी रिसेंटली इंतकाल हुआ है 60-1.5 साल पहले। ठीक है। सो उन्होंने ये मुहाजिरनामा लिखा है, नज़्म की पूरी रेख्ता पे मौजूद है। और बंदे ने हाँ जी बताएं क्या करें। Sorry, I didn't say anything. जी बताएं बताएं। Nothing. I'm sorry. हाँ। सो उन्होंने वो नज्म जो है वो वहीं जाके पढ़ी, मतलब जब तक हालात इतने ज्यादा इंटेंस तरीके से खराब नहीं हुए थे, तो जाहिर है दोनों तरफ के आर्टिस्ट पोइट्स आते जाते ना, वहां से शायर यहाँ आ रहे हैं, आर्टिस्ट आ रहे हैं, सिंगर आ रहे हैं। अभी तक हुआ है ही तो, आतिफ असलम और क्या कहते हैं वो जो भाई साहब हैं, कौन से, नुसरत फतेह अली खान, और खैर यहाँ से शायर वहां जाते थे, कुमार विश्वास भी गए, सारे लोग गए। तो ये वहां गए और जाने के बाद इन्होंने ये नज्म वहीं पढ़ दी कराची में, जो महाजरीन का और इंडिया से जाने वालों का सबसे बड़ा शहर है, जहाँ ज्यादातर लोग मुहाजिर हैं, एंड दे आर कॉल्ड उर्दू स्पीकिंग पीपल। वहां पर उनके यहाँ रेस्ट ऑफ द पड़ोसी देश में सारे लोग अगर उर्दू भी बोलते हैं तो भी पंजाबी में होती है। ठीक है ना, मतलब उसमें लहजा पंजाबी का ज्यादा रहता है।
तो बाकी ये लोग वो हैं कि जिनको मुझ जैसे आदमी से पार्टीशन क्या होता है, पार्टीशन कैसे हुआ होगा, मैंने तो खाली सुना ही है ना, पढ़ा है। मुझ जैसा आदमी भी स्ट्रेंजर को सुन के भी डिकोड कर पाता है कि ये बंदा मस्त नॉर्थ इंडिया से होना चाहिए, पक्का आता है। और वो निकलता है कि ये बंदा है जरूर वहां का, मगर पता चलता है हाँ ये वहीं का है। जैसे इफ्तिखार आरिफ बहुत मशहूर शायर हैं, वहां पे होते हैं, और वो प्योर नक्कास लखनऊ के रहने वाले हैं, उनके अब्बा अम्मा दोनों। तो वो दिखता है 50 साल बाद भी दिखता है, 70 साल भी दिखता है वो, कि हाँ भैया ये मामला जो है वो इधर से क्या है, वो चेंज नहीं होता फैब्रिक, वो वैसे ही रहता है। वो टोन, वो पोलाइटनेस, और वो सारा हम लोग ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। तो पूरे पढ़ा है लखनऊ में भी, तो हम तो बाकायदा उसे पकड़ पाते हैं कि अच्छा है ये तो। सो कहने का मतलब ये कि मनोवराना ने बड़ी जबरदस्त नज्म लिखी है। उसमें हम ऐसे लोग बहुत से कि जिन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया इस दर्द को, फिर भी उस पूरी नहीं पढ़ पाते हैं, रुंध जाता है गला, रो देता है आदमी उसको पढ़ने के बाद, जो उन्होंने नज्म लिखी है ना। उसकी हर शेर में लास्ट में है छोड़ आए हैं। क्या? हाँ, वहां वो हमारे पड़ोसी देश में यहाँ से गए लोगों से कहते हैं ये जितना है हम इतना छोड़ आए हैं, ऐसे करके, ठीक है ना। रोता बिलखता छोड़ आए हैं, और क्या सोना छोड़ आए हैं, ठीक है ना। तो बहुत बहुत जबरदस्त है। खैर, तो कभी कभी मुझे लगता है कि वो क्या हमारा लास्ट वाला शेर पूरा हो गया था, क्या वो हटा दिया आपने स्क्रीन से? लास्ट वाला शेर रह गया आई थिंक। हाँ जी, जी, हाँ जी। खाली तो नहीं। हाँ, खाली नहीं। खाली नहीं अब दामने। हाँ जी, पढ़े अभी, ये पढ़ा नहीं गया है शायद, ये हसरत, पढ़ा गया है। जी हसरत जी। मेरा दर्शन, हाँ ठीक। खाली नहीं हमरा। दामने हसरत मेरा दर्शन, हमराह वफा मुझको मिला, इश्क वतन भी, ठीक है ना। जी। वहां से आए जरूर हम यहाँ, मगर ये कि अब मेरे दामन में कोई ऐसी हसरत नहीं है, कोई ऐसी तमन्ना नहीं है जो पूरी ना हुई हो, ठीक है ना। अब मेरा हसरत का दामन और मेरी विशेष का दामन खाली नहीं है, भर गया है दामन। कोई ऐसी तमन्ना और विश नहीं बची है जो आई मीन फुलफिल ना हुई हो। क्यों ऐसा है? क्योंकि हमरा वफा मुझको मिला इश्क वतन भी। मैंने अपने मुल्क के साथ वफादारी की, तो मेरे इस वतन ने भी मेरे साथ इश्क किया। देखिए, दोनों बातें हैं। मुझे लॉयल्टी के साथ वतन का इश्क भी मिला, मेरी मिट्टी ने मुझसे प्यार किया, मुझे मेरी पजीराई हुई यहाँ, मुझे मोहब्बतें मिली यहाँ पर, ठीक है ना। सो मेरा दामन जो है वो किसी हसरत से खाली नहीं है, दामन मेरा भरा हुआ है। और क्या चाहिए एक आदमी को कि जिंदगी में ना उसके बाद भी अपने आप को अपने सराउंडिंग में स्ट्रेंजर फील ना करे, और उससे मोहब्बतें मिले, और उसे आई मीन अटेंशन मिले, इंपॉर्टेंस दी जाए, उसे सराहा जाए, सराखों पर रखा जाए। उससे ज्यादा क्या चाहिए आदमी को? करे हमरा है वफा, यानी वफा के हमरा, वफा के साथ, लॉयल्टी के साथ मिला मुझे क्या, इश्क वतन भी, वतन का प्यार भी मुझे मिला है। ठीक है जी। जी। ठीक है। ये है मसला इसका, हिजरतों का। रात इंदौरी ने बड़ा जबरदस्त शेर कहा। एक एक हमारे साथी हैं, दोस्त हैं, डॉक्टर बलराम शुक्ला, इस वक्त ईरान में एम्बेसी में कल्चरल काउंसलर होते हैं हिंदुस्तान के, अच्छे संस्कृत के लेक्चरर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और फारसी के शायर हैं बहुत अच्छे। तो एक दफा मैंने उन्हें कहा कि भाई, मेरे ख्याल में इंदौरी ने आपसे देख के ये बात ही होगी। एक एक थ्योरी ये है कि बहुत सारे लोग, पर्टिकुलरली आई थिंक मुस्लिम्स में, नॉर्थ इंडिया से या बहुत सारी जगहों से इसलिए नहीं गए, पार्टीशन हुआ तो अपनी ही जगह रह गए बाई चॉइस, कि उनका ये मानना था क्या करना है जाके यार, कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है, यहीं रहते हैं। और यहाँ बड़े लोग भी होते हैं और बड़े सभ्य लोग हैं, ये इन्हीं के साथ जिंदगी गुजर जाएगी यार, कायदे के लोग हैं, क्या करना है भाग करके जा करके वहां, यहाँ से वहां, अच्छे लोग तो हैं यहाँ भी, जिंदगी गुजर जाएगी। इस चीज को राज इंदौरी ने शेर में कहा, और वो शेर बहुत मशहूर हो गया पूरे सब कॉन्टिनेंट में। राज इंदौरी ने कहा कि हिजरत को भूल भाल के आबाद हो गए, हिजरत यानी माइग्रेशन, ठीक है जी। ना, माइग्रेट कर जाना, हिजरत भाल के आबाद हो गए, हम पंडितों के इश्क में बर्बाद हो गए। तो ये उसने वाह तब कहा, 50 साल बाद का ये शेर, जब हालात बदले वाह। मुल्क के, तो उस आदमी ने ये शेर कहा, और बहुत ही ज्यादा मशहूर हुआ ये शेर, बहुत मशहूर हुआ। इसमें कटाक्ष भी है, इसमें दर्द भी है, बहुत, तो हर जगह पढ़ा उस आदमी ने, पब्लिक को खूब दाद दी सभी ने। उसने कहा हिजरत को भूल भाल के आबाद हो गए, हम पंडितों के आबाद हो गए।
तो ये राजेंद्री के शेर है इस थीम के ऊपर। मैं उतर के तो ये शेर हाँ मैंने भी ये अपने एक पंडित दोस्त को सुना दिया। कहने का मतलब ये है, जो शायर भी है और आई मीन एकेडमिशियन है, पढ़ा लिखा आदमी है, पढ़ाता है यूनिवर्सिटी में। मैंने वो शेर उसे को सुना दिया। मैंने कहा यार देखो तुम्हारे लिए एक शेर है ये हुआ है हिंदुस्तान में। कहना हाँ यार बात तो सही है बात तो सही है, ये बहुत चुपती हुई बात है। जी हाँ जी। तो देखो यार, हम इंसान हैं, ये जी जितनी भी जातियां पातियां ये सब दुनिया में धरती पे आकर बनी है। हम एग्जैक्टली मेन तो एग्जैक्टली, सब सब हम एक ही हैं सब। ऑफ कोर्स हाँ, ये सारी बाइफरकेशंस हमारे अपने बनाए हुए हैं, वरना उसने से अपने फिर बनाए हैं। हाँ जी हाँ जी। और कितने Sir, हिस्सों में बटे और किस I'm किस ग्राउंड पर looking. बटे। जी जी, I'm looking at जी Rekha बताएं। Munawwar Rana's page, and Muhajir Nama is not there. ओ मे बी तो रेख्ता ने अपलोड ना किया हो, बट मुहाजिरनामा मस्ट बी आई थिंक। Okay, मुहाजिरनामा I'll try to अगर find it उन्होंने somewhere अपलोड नहीं else. किया है तो ये तो बड़ी Mm, अजीब होती है वो तो। yeah, मे बी I can. मुहाजिरनामा जो है ना उसकी पीडीएफ जिन्होंने छापा हो उन्होंने अभी तक दिया ना हो इन्हें, ये भी तो बड़ा मसला होता है कि Is लोग जो है possible. वो पीडीएफ अगर नहीं देंगे तो कैसे छपेगा। Yeah, yeah, it is possible. I मुहाजिरनामा try to find it somewhere. ओके ओके Maybe on Amazon. हाँ, अमेजन से मे मिलती। बी Amazon. Let's see. और कोई सवाल हो आप लोगों का तो आप पूछ सकते हैं। सर मुझे लगता है ये गजल उर्दू की कम और फारसी की ज्यादा है, कौन सी वाली। ये जो अभी हमने पढ़ी है। नहीं जाहिर है कि कीवर्ड्स अक्सर शेरों में फारसी के हैं, उसमें क्या किया जाए। आई थिंक हाँ नहीं है इस पे मुहाजिरनामा, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ। No, it's not there. Even on मुहाजिरनामा Amazon, it's not there. क्या किया है लोगों ने पता नहीं। Okay. बात है ये। No, it's not there on Amazon. Anyways, I'll try to find it somewhere else. Maybe some Pakistani channel can find it or नहीं something. छापा तो I इंडिया don't. में किसी ने उसको, और पता नहीं कैसे। Okay. Anyways, हम्म तो वो नाराज हो गए थे किसी आई मीन मेजबान से, उसकी बड़ी बड़ी बातों से। तो जो उनका टाइम गैप था, बिकॉज एक एक मुशायरे के लिए तो जाते नहीं है, मतलब एक एक इस्लाम एक वहां पे लाहौर में पे एक कराची में ऐसे करके होता है मुशायरत। तो उस एक दो मुशायरे के बीच के टाइम में उन्होंने पूरा मुहाजिरनामा कहा है रिएक्शन के तौर पर। जो उसका टोन है वो खुद बताता है कि वो क्यों कहा उन्होंने, और उस मुहाजिर से नाराजगी के तौर पर ये नज्म कही उन्होंने, मगर फिर भी इतनी मकबूल हुई कि मत पूछिए। तुम्हारे पास जितना है उतना छोड़ आए हैं, मतलब इस तरीके से वो शुरू होती है नज्म, बहुत जबरदस्त। it's a Nazm. Okay, let's see if I can find it in the Nazm. Hajirnama. तो फ्रेंड्स अगर और भी कोई सवाल है आप लोगों का तो वो सवाल ले लेते हैं। Sir, the homeworks that we send to you, क्या I hope चीज। they're the homeworks that we send. I hope they are okay. मैं आई मीन फॉरवर्ड पे कोई ना कोई रिमार्क देता हूँ जब उसे पढ़ लेता हूँ। नॉर्मली किसी के यहाँ अगर कोई डिक्टेशन की एक दो गलती है तो उसका करके लिख देता हूँ कि ये लफ्ज ऐसे नहीं ऐसे है, थोड़ा सा मैंने अगर मेजर गलती है तो, छोटी मोटी है तो मैं ये एक्सपेक्ट भी नहीं करता कि बिल्कुल चाहिए। बाकी जी। मोस्टली वो जो भी इनकरेजमेंट के सिंबल होते हैं हमारे पास, इमोजीज होती हैं, नॉर्मली उसका इस्तेमाल करता हूँ और फौरन टैग करके भेजता हूँ उस पे। जी Okay. आई मीन फौरन से मुराद जब कभी मुझे
Whenever होता है you फिर get सबमिट भी time. कर। Okay. हाँ मैंने फौरन तो Okay, that's fine. जी जी। That's fine. So we'll be doing only Matai Noor and Jadai Noor. नहीं क्यों नहीं है, क्यों नहीं। हम लोगों ने किताब जो है वो चेंज करनी है और होती भी है, एक किताब से नहीं है, उससे भी करेंगे। सर मंजिल नूर ऑल्सो। मंजिले नूर आई डोंट थिंक कि हमारे सिलेबस का हिस्सा है, जो जो आई मीन डिजाइन है एकेडमी की तरफ से, बट लेट्स सी। उसमें उसमें तो सर ज्यादातर मुसद्दस ही हैं। हाँ इसमें भी एडवांस में इसको हम पढ़ते हैं। एडवांस में पढ़ते हैं। I have a suggestion जी जी बताएं। for the class NCs. बताएं। Maybe I Feel should free. send them a message. I think. Okay. I mean, you want to send it in a written way? No, it's just a suggestion that when we start the class now, we are all adults. So if we can skip the intro, it'll be nice. It'll give us maybe 2 minutes more for the class. For the class. Yeah, For the class. I think so, because then we can maybe somebody can say share or something instead of reading the same thing every day. It's just a Normally suggestion. we have time at the ending, at the end of class we have some time when ghazal is complete. But like today we have extra time, we can have that, no problem. Yeah. No, I just feel that since we have heard all these norms during 2 years now, so if we can skip that, not repeat them every class, it's just a suggestion. It's not necessary, but it's up to the coordinator. Organizer. Yes. Okay. All right. Because I don't know if the others agree with me or not. But feel free to express yourself, कभी भी नहीं ये ना सोचें, ठीक है, अपनी बात रखिए आपने और इस पर सोचा जा सकता है, इवन कहा जा सकता है, और मुझे नहीं लगता है सच कोई बहुत बड़ा इशू है अगर उस टाइम को भी यूज कर लेंगे और करें तो। जैसे कि मैंने बताया क्लास के खत्म होने के बाद भी टाइम रहता है कभी कभी, जैसे आज है, सो यू कैन डू दैट, नो प्रॉब्लम। Okay. Thank you.